साझेदारी की सामान्य परिचय में अपन आज देख रहे हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पूंजी पर ब्याज की गणना। देखिए, पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए अपने सिलेबस में 12th अकाउंटेंसी में अपने दो मेथड इसमें दे रखे हैं। पहला है साधारण विधि और दूसरी है गुणनफल विधि। पहली साधारण विधि और दूसरी है गुणनफल विधि। तो पहले अपन बात करते हैं साधारण विधि की। पूंजी पर ब्याज की गणना की विधियों की यदि बात करें कि भाई पूंजी पर ब्याज की गणना की कितनी विधियां होती हैं, तो पूंजी पर ब्याज की गणना करने की दो विधियां हैं। साधारण ब्याज विधि, साधारण ब्याज विधि, और दूसरी विधि का नाम है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और सेकंड जो है वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। देखिए, साधारण ब्याज विधि की अपन बात सबसे पहले करेंगे। पहले चर्चा अपन करेंगे साधारण ब्याज विधि की कि साधारण ब्याज विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो साधारण ब्याज विधि से पूंजी पर ब्याज की गणना करने का सूत्र जो अपन ने छोटी क्लासों में साधारण ब्याज का सूत्र पढ़ा है वही रहेगा। यहां पूंजी की राशि, पूंजी की राशि गुणा ब्याज दर, गुणा ब्याज दर गुणा समय अपॉन 100 इंटू 12 जब ही यूज लेंगे जब अपना जो टाइम जो है वो यदि मंथ में हो। अपना जो टाइम है वो यदि मंथ में होता है तो अपन यूज करेंगे 12 का, अदरवाइज नहीं करेंगे। यदि ईयर है तो अपन डायरेक्टली ये कर देंगे कि कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, और टाइम में 1 ईयर है तो ऑटोमेटिकली इंटू 1, 2 है तो इंटू 2, यानी 12 का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि अपना टाइम 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ ऐसा यदि है तो अपन यहां 12 का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इज इक्वल अपॉन 100 इंटू 12 इफ टाइम इन मंथ्स। यदि अपना टाइम मंथ्स में यदि होता है तो अपन यहां 12 का यूज करेंगे, और यदि अपना टाइम डेज में होता है तो यहां अपन 365 डेज का यूज करेंगे। ये तो आगे इसके फॉर्मूले की बात कि अपन कैसे कर सकते हैं कि पूंजी की राशि इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12 का यूज इफ टाइम इन मंथ्स। यदि टाइम है वो महीनों में दिया गया है तो अपन इसका यूज करेंगे। देखिए, अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फर्म में ए व बी साझेदार हैं। ए व बी साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2022 को क्रमशः 40,000 एंड 50,000 रुपए है। पूंजी पर ब्याज की दर, पूंजी पर ब्याज की दर 8% वार्षिक है। पूंजी पर ब्याज की गणना करें। खाते
प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया अपने सामने कि ए बी एक फर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 50,000 रुपए, पूंजी पर ब्याज की दर 8% है। पूंजी पर ब्याज की गणना करें, खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंदे किए जाते हैं। ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया। अब अपने को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए यहां अपन सबसे पहले इसको करने का तरीका देखिए क्या रहेगा। हल लिखेंगे, ए की पूंजी पर ब्याज इज इक्वल टू पूंजी इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है। अब देखिए पूंजी कितनी है ए की 40,000 इंटू ब्याज की दर 8%, समय 1 वर्ष अपॉन 100। 0 से 0 गए, 3,200 रुपीज, 3,200 रुपए। बी की पूंजी पर ब्याज, बी की पूंजी पर ब्याज फॉर्मूला लिखी रखा है ऊपर। बी की पूंजी कितनी 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो कितना आ गया 4,000 ओनली, 4,000 रुपए। कितने रुपए आ गए 4,000 रुपए। ये साधारण ब्याज के हिसाब से, ये साधारण ब्याज विधि के अकॉर्डिंग इसका ये सिस्टम है। साधारण ब्याज में की विधि से ब्याज निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जांपल अपन महीने वाला करके देखते हैं कि जब टाइम अपने को महीनों में दे दिया जाए तो अपन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए अब इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें अपन टाइम है वो मंथ में लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फर्म में राम व श्याम साझेदार हैं। 1 जून 2022 को एक व्यवसाय शुरू करते हैं और क्रमशः 80,000 एंड 1 लाख रुपए पूंजी लगाते हैं। पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। पूंजी पर ब्याज की गणना करें, ब्याज की गणना कीजिए। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, एक फर्म में राम व श्याम साझेदार हैं। 1 जून 2022 को एक व्यवसाय शुरू करते हैं और क्रमशः 80,000 1 लाख रुपए की पूंजी लगाते हैं। पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। पूंजी पर ब्याज की गणना करें। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। देखिए इसका आंसर करते हैं, इसका हल करते हैं। कैसे करेंगे देखिए हल। राम की पूंजी पर ब्याज, राम की पूंजी पर ब्याज बराबर इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल इज इक्वल टू, वही पूंजी कितनी राम की 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम। अब देखिए अब पूरा साल नहीं हुआ है, जून से अपन काउंट करेंगे। 1 जून है
तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 10 मंथ्स टाइम हो गया। कितना? 10 मंथ्स का टाइम हो गया। ठीक है, तो इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 12। देखो अब अपन ने 12 का यूज किया है, पिछले एग्जांपल में नहीं किया था। 12 का यूज इसलिए किया है कि अब जो हमारा टाइम जो पीरियड है वो मंथ्स में आ गया। किसमें आया? मंथ्स में। इसको और इसको काट देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 डबल जीरो पहले से एक एक जीरो और ले आए, 12 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा ये 6 6 6 6 6 7, ये आ जाएगा 6,666.67 रुपए आंसर। मार्च 72 8 6 6 6 7। ठीक है, 6,666 रुपए 67 पैसे। ये किसके पूंजी पर ब्याज आ गया? ये राम की पूंजी पर ब्याज आ गया। किसकी पूंजी पर ब्याज आया है? राम की पूंजी पर ब्याज। श्याम की पूंजी पर ब्याज भी निकालते हैं। श्याम की पूंजी पर ब्याज तो देखिए 1 लाख गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि महीने बराबर है, 100 गुणा 12, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देते हैं, वही बात है। 1 लाख में 12 का भाग देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 12 से, तो क्या आएगा? ये आगे 12 अंटी 96, 4 जीरो 12 3 36, 8,333 रुपए और 3 पैसे। ये आ जाएगा श्याम की पूंजी पर ब्याज। अब देखिए दोनों सिचुएशन आपके सामने क्लियर कर ली कि जब टाइम पीरियड ईयर में होता है तो साधारण ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए अपन आंसर कैसे निकालेंगे, और जब टाइम पीरियड मंथ्स में होता है तो अपन इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए आपको कई कई क्वेश्चंस में, अब आपको एग्जांपल करने, यदि किसी एग्जांपल में कोई समस्या आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि ये एग्जांपल है, इसको कैसे सोल्व करना है। मैं उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एक पार्टनर कंट्रीब्यूशन, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कब करता है, दूसरा कब करता है, तीसरा कब करता है। तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। जहां टाइम चेंज हो जाएगा, यदि मान लो इसका 10 महीने है, इसका 8 महीने है, तीसरे का 7 महीने है, तो वो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अपने आंसर निकल जाएंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन गुणनफल विधि की बात करेंगे। देखिए अब अपन बात करेंगे दूसरे मेथड की, जिसका नाम है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि की बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड की बात अपन करेंगे। गुणनफल विधि, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। पहली चर्चा ये रहेगी कि प्रोडक्ट मेथड यूज क्यों लिया जाता है, कहां यूज होता है प्रोडक्ट मेथड का। जब एक फर्म के जो साझेदार हैं वो एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष के टाइम पीरियड में 2 या 2 से ज्यादा बार पूंजी विनियोजित कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन में साधारण ब्याज विधि द्वारा ब्याज की गणना करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में ब्याज की गणना नहीं की जा सकती। थोड़ी सी समस्या रहती है ब्याज की गणना करने में, वहां प्रयोग किया जाता है गुणनफल विधि का, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इजीली आ जाएगा। भाई जैसे ए है, उसने 3 बार कैपिटल विनियोजित की, बी है उसने 3 बार की, सी है उसने 2 बार की या 4 बार की, तो ए के 3 बार कैलकुलेट करो, बी के 3 बार कैलकुलेट करो, सी के 3 बार या 4 बार कैलकुलेट करो, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। हालांकि इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। उस असुविधा से बचने के लिए कि अपन एक साथ उसके कैलकुलेशन कर सकें, इसलिए अपन यूज करेंगे वहां किसका, गुणनफल विधि का। तो इसमें मैं थोड़ा लिख देता हूं, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब फर्म
के साझेदार एक लेखा अवधि में दो या दो से अधिक बार पूंजी विनियोजित करते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब फर्म के साझेदार एक लेखा अवधि में दो या दो से अधिक बार पूंजी विनियोजित करते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो देखिए इसमें पूंजी पर ब्याज इज इक्वल टू गुणनफलों का योग इंटू दर अपॉन 100 इंटू 12, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी इसको लिख देता हूं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए गुणनफल विधि के अंतर्गत। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके लिए अपने को एक टेबल बनानी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। एक तो इसमें सबसे पहले कॉलम बनेगा डेट, जिस डेट को पूंजी विनियोजित की जा रही है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल लगाई गई वो, तीसरा रहेगा टर्म, कितनी अवधि हो गई, और उसके बाद में आ जाएगा प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। ये टेबल बनानी पड़ती है अपने को टोटल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करने के लिए। ये देखिए डेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। एक काल्पनिक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मान लो 1/4/22, 1/8/22, 1/12/22। एक ही पार्टनर है, उसने 3 बार कैपिटल इन्वेस्ट की, 50,000, 10,000, 8,000। ये 3 बार इसने कैपिटल 50,000, 10,000, 8,000 इस डेट को लगाई। अब इसकी टर्म अपने को क्वेश्चन में ये मिलेगा कि खाते कब बंद किए जाते हैं, तो अपन ये मान ले कि खाते हैं वो 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, जनरली अपन ये मान लेते हैं इसको। तो देखिए 1/4 से 31 मार्च तक कितनी अवधि होगी, 12 महीने, लिख दिए 12। 1/8 से तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि महीने हो गए 8, तो 8 महीने। अब 12, तो 12, 1, 2, 3 कितने महीने हो गए, 4। तो 12 महीने, 8 महीने, 4 महीने, इसकी क्या आ गई टर्म। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे कि ये जो कैपिटल का अमाउंट है इसको टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ गए 6 लाख। कितने आ गए, 6 लाख। ये आ गए 80,000 और ये आ गए 32,000। इसका टोटल कर लेंगे तो ये हो गए 7,12,000। कितने हो गए, 7,12,000। ये क्या आ गया अपना टोटल प्रोडक्ट। ये अपन ने समझा कि टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये काल्पनिक अपन ने एग्जांपल ले लिया कि ऐसे ऐसे एक पार्टनर है, उसने 3 बार कैपिटल लगाई, इतनी इतनी लगाई। टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताई दी कि आपको क्वेश्चन में ये देखना रहेगा कि खाते कब बंद किए जाते हैं। ये सूचना कंपलसरी मिलेगी, नहीं मिलती है तो जनरली ये मानना है कि 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है वो अपना होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। क्लियर। अच्छा ये निकाल दिया। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कैपिटल को टर्म से मल्टीप्लाई कर करके अपन क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का क्या कर देंगे टोटल, और फिर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। देखो अब इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर एक एग्जांपल देखेंगे इसका। हाँ देखिए अब देखते हैं एग्जांपल, गुणनफल विधि का एक अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक फर्म में M व N साझेदार हैं।
साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 एंड 40,000 रुपए थी। वर्ष के दौरान इन्होंने निम्न प्रकार पूंजी और लगाई। ठीक है, यहां डेट, यहां एम और यहां एन। ठीक है, अब ये लगाता है 1/7/22, 1/9/22, 30/11/22, 1/12/22, 1/2/23। ये इसने पूंजी लगाई दोनों ने। एक साथ को इसने लगाए 5,000, इसने नहीं लगाए, यहां इसने लगाए 4,000, यहां इसने लगाए 4,000, इसने नहीं लगाए, यहां इसने नहीं लगाए और 1/12 को इसने लगाए कितने रुपए, फिर से 4,000। इसने 1/2 को नहीं लगाए, लेकिन इसने लगाए फिर से कितने रुपए, 5,000। अब आगे की सूचना मैं इस पे यहां लिख देता हूं, चलो नीचे लिख देते हैं। पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए करेंगे, दो पार्टनर है, एम है, एन है, उन्होंने कैसे कैसे पूंजी लगाई वो अपने सामने लिखा है। हल करते हैं इसका। तो अपने को क्या निकालना है, पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। वही फॉर्मूला काम में लेंगे, डेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टर्म और यहां प्रोडक्ट। इसके 2 टुकड़े करेंगे। प्रोडक्ट का जो कॉलम रहेगा उसके भी 2 टुकड़े करेंगे अपन। ठीक है, टर्म को थोड़ा छोटा कर देता हूं, टर्म, इसको भी 2 भागों में विभाजित कर देंगे अपन। एम एन एम एन, देखिए अब देखिए इसका हल करने में कई बार गलती क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसमें जो पूंजी है उसको छोड़ देते हैं और नीचे नीचे का जो टेबल दिया है उसकी पूंजी ले लेते हैं। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को 1/4/22 की पूंजी पहले लेनी है। 1/4/22 को पूंजी है इसकी 60, इसकी 40, पहले पूंजी लिखेंगे। फिर कंटिन्यू डेट है 1/7/22, 1/9/22, 30/11/22, 1/12/22 और उसके बाद में 1/2/23 लिख दी। जैसा टेबल में है वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, इनके अमाउंट लिखेंगे। 1/7 को एम का अमाउंट है, एन का नहीं है। 1/9 को एम का नहीं है, एन का है कितना, 4000। उसके बाद में 30/11 को फिर एम का है, एन का नहीं है, 4000 है इसका। 1/12 को फिर नहीं है इसका, एम का एन का है, 4000 लिख दिया। 1/2 को एम का है केवल, एन का नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसकी टर्म निकालेंगे एक एक की।
तो पहले में तो दोनों की पूंजी है, एक 4 को है, 31 3 तक कितने महीने हो गए 12, तो लिख दिए 12। फिर एक 7 को एम के हैं तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 टोटल महीने हो गए 9। कितने महीने हो गए 9। एक 9 से गिनेंगे 9 10 11 12 1 2 3 तो महीने हो गए कितने 7, तो लिख दिए 7। 30 11 तो इसमें 11 नहीं गिनेंगे, 12 1 2 3 कितने महीने हो जाएंगे 4। 1 12 तो इसके भी महीने कितने हो गए 4। 1 2 तो महीने हो गए 2 और 3 यानी कि 2, कितने महीने हो गए 2 महीने निकाल लिए, कोई समस्या नहीं है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 7,20,000, इसको मल्टीप्लाई किया 4,80,000, 5 को 9 से करेंगे 45,000 आएंगे, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा 28,000 आएंगे, इसमें 16,000 आएंगे, एन में नहीं आएंगे, यहां फिर एम में नहीं आएंगे, एन में आएंगे, कितने आएंगे 16,000, फिर यहां केवल एम में आएंगे 10,000, इसमें नहीं आएंगे। अब आप क्या करो प्रोडक्ट का टोटल कर लो, प्रोडक्ट का टोटल तो कर लेते हैं। देखो ये हो गए 765 765 और 781 781 और 791 7,91,000, इसका टोटल हो गया 7,91,000। इसका टोटल आ जाएगा 480 480 और ये हो गए 28 और 16 44 44 तो हो गए 524, कितना हो गया 5,24,000। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं वापस, 6 5 11 2 3 4 7 2 9 7 91, इसका करते हैं ये 8 और 6 14 हो गए, फिर ये हो गए 2 2 4 और 8 12 और 5 24। ठीक है, टोटल बिल्कुल करेक्ट है। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, अपन कैलकुलेशन करेंगे, मैं इस टेबल को डिस्ट्रॉय करूंगा। अभी देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए इसका अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आज इतना ही अपन देखेंगे। पूंजी पर ब्याज का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसकी कल चर्चा कर लेंगे, लेकिन इससे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए एम की पूंजी पर ब्याज, एम की पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एम्स कैपिटल, फॉर्मूला लगा लेंगे टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। टोटल प्रोडक्ट कितना है एम का 7,91,000, रेट थी 10%, 100 इंटू 12 काट दो, ठीक है 79100 डिवाइडेड बाई 12, तो देखिए आ जाएंगे 12 छिकाणी 72 और 72 के बाद में बच गए 7 और 1 12 पंजो 60, फिर बच गए 11 110 12 90 108 2 0 12 एकम 12 पॉइंट 12 छिकाणी 72 समथिंग आंसर आएंगे 6,591 रुपए और कुछ पैसे, यानी कि 60 पैसे। और भी अपन आगे का एक डिजिट निकाल सकते हैं। दूसरा है एन की पूंजी पर ब्याज, एन की पूंजी पर ब्याज, वही टोटल प्रोडक्ट कितना है इसका 5,24,000 गुणा 10 बटा 100 गुणा 12, 2 0 से 2 0 हटा दिए, 52,400 डिवाइडेड बाई 12, भाग देंगे 12 चौका 48, 48 4 बच गए तो हो गए 44, 12 3 36, 36 और 8 बच गए 0, 12 छिकाणी 72, 72 8 बच गए 72, 4,366 रुपये 68 पैसे। ये एम का, ये एन का। क्लियर है? थैंक यू। कल के वीडियो में अपन आगे किसकी चर्चा करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है और इसके आप एग्जाम्पल करके देखेंगे। यदि आपको किसी एग्जाम्पल में कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।